हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुख्यतः आपका संकरण है क्या। संकरण के उदाहरण देखेंगे हम, और संकरण में आपको किन किन महत्वपूर्ण बातों को अच्छे से याद रखना है उन्हें भी देखेंगे हम। यदि आपने संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की हुई, यदि वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए उसे, और उसी के बाद ये वाला वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, जिससे कि आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझ आ सके वास्तव में आपका संकरण है क्या। देखिए, संकरण, यदि आपने संकरण की अवधारणा प्रस्तुत की हुई ये वाला वीडियो देखा होगा तो वहां हम मुख्यतः एक ही बात पे फोकस किया गया था कि सब कुछ सही था, बीबीटी ने भी सब कुछ सही किया था, बस एक चीज गलत कर रहा था कि वो एस के मध्य पहले करा रहा था तीव्रबंध, फिर एसपी, फिर एसपी, फिर एसपी, जिससे कि बंद ऊर्जा बंद लंबाई अलग अलग आ रही थी। अब संकरण ने इसी को दूर करने के लिए क्या किया, उसने क्या करा दिया, मिक्सिंग करा दिया। क्या करा दिया, आपकी मिक्सिंग करा दिया कक्षकों की। तो ये हो गया sp3, ये भी हो गया आपका sp3, ये भी हो गया sp3, ये भी हो गया sp3, जिससे कि जो बंद ऊर्जा बंद लंबाई वो क्या गई, समान हो गई। तो बेसिकली संकरण में क्या होता है, आपकी मिक्सिंग होती है। संकरण में सबसे जरूरी क्या है, आपकी मिक्सिंग। मतलब संकरण क्या है, संकरण का अर्थ होता है जब कक्षकों को आप मिश्रित करते हो। क्या करते हो, कक्षकों को जब आप मिश्रित करते हो। और हमेशा याद रखना, चलिए बेसिक आपकी परिभाषा समझते पहले हम। कक्षकों को मिक्सिंग करने पर जो नए कक्षकों का निर्माण होता है उन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। तो देखिए, जैसे ये जो आपका है ना, जो आपका sp3 बना है, एक आपका s था और तीन क्या थे आपके p थे। तीन क्या थे आपके p थे ऐसे, और ये आपका s था। अब क्या बन गया, हमने मिक्सिंग करा दी, जिससे कि चार आपके नए कक्षक बन गए। इसका बना sp3, sp3, sp3 और क्या हो गया sp3। तो जब कक्षकों का मिश्रित किया जाता है तो उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है, जिन्हें संकरित कक्षक कहते हैं। इन्हें कौन सा कक्षक कहेंगे, संकरित कक्षक। ये sp3 कौन सा कक्षक है, संकरित। ये भी sp3 संकरित कक्षक, ये भी संकरित कक्षक है, ये भी संकरित कक्षक है। नए संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, इसी घटना को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो संकरण कुछ नहीं है, संकरण में बस इतना ही है कि आपको कक्षकों की क्या करानी है, मिक्सिंग करानी है, इन्हें मिश्रित करना है। ओके, अब देखिए, आपको संकरण के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों की क्या होना, जानकारी होना चाहिए। तो अब हम देखते हैं। सबसे जो आपकी पहली बात है संकरण के लिए, वो आपको ये संकरण का बेसिक मतलब समझते हो, मिश्रित करना। तो जिन कक्षकों को क्या करोगे, आप मिश्रित करोगे। जिन कक्षकों को क्या करोगे, आप मिश्रित करोगे। जिन कक्षकों को मिलाओगे, मिक्सिंग करोगे, मिश्रित करोगे मतलब मिक्सिंग करोगे। क्या करोगे, मिक्सिंग करते हैं। जिन कक्षकों की हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, लगभग समान होनी चाहिए। उनकी ऊर्जा लगभग क्या होनी चाहिए, आपकी इक्वल होना चाहिए, समान, इक्वल होनी चाहिए। मतलब जिन कक्षकों की आप मिक्सिंग करने वाले, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने 2s और 2p की क्या कराए थे, आपकी मिक्सिंग कराए थे। 2s 2p की मिक्सिंग कराए थे। तो देखिए, जो आपका 2s रहता है और जो 2p रहता है, इनकी ऊर्जा लगभग क्या रहती है, समान रहती है, क्योंकि ये भी दूसरी कक्षा में उपस्थित है और ये p भी दूसरी कक्षा में ही उपस्थित है। तो इनको हम आसानी से मिश्रित कर सकते हैं, मिक्सिंग कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि इनकी ऊर्जा लगभग समान है। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने 2s लिए और आपने 4s ले लिए, इनकी मिक्सिंग नहीं करा सकते आप, क्योंकि देखिए इसकी ऊर्जा कम होगी और इसकी ऊर्जा ज्यादा होगी, और आपको उन्हीं कक्षकों की मिक्सिंग करानी है जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो। 2s 2p की ऊर्जा लगभग समान ही रहती है, इसलिए हमने इनकी क्या करा दी, मिक्सिंग करा दी। आप ऐसा भी नहीं कर सकते कि 2s और 3s की मिक्सिंग करा दो, नहीं, इनकी भी ऊर्जा अलग अलग होती है। इसकी ऊर्जा कम होती है, इसकी ऊर्जा ज्यादा होती है। आपको उन्हीं कक्षकों की मिक्सिंग कराना है जिनकी ऊर्जा लगभग समान रहती है। आप 2s और 3p की भी मिक्सिंग नहीं करा सकते। मिक्सिंग आपको केवल संकरण में उन्हीं की कराना है
देखो संकरण में तो मिक्सिंग जरूरी है। अब मिक्सिंग किन की करे, मिक्सिंग कक्षकों की करना है। अब किन कक्षकों की, उन्हीं कक्षकों की करना है जिनकी ऊर्जा लगभग इक्वल हो। यदि ना हो तो मिक्सिंग मत कीजिए। तो इस बात की आपको क्या रखना है, पहली बात तो जानकारी रखना है। दूसरी बात देखो, जिन कक्षकों को मिश्रित करते हैं उनकी ऊर्जा लगभग इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात देखिए, जितने कक्षकों को मिश्रित करते हैं, मतलब जितने कक्षकों को हम क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं। मिश्रित करना यानी कि मिक्सिंग करना, मिक्सिंग, जितने कक्षकों के हम क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, हाँ, उतने ही नए कक्षकों का निर्माण होता है, उतने ही नए कक्षक बनते हैं। मतलब जितने कक्षकों को आप की मिक्सिंग करोगे उतने ही नए कक्षक बनेंगे, और इन नए कक्षकों को क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। इन नए कक्षकों को कौन से कक्षक कहते हैं, आपके संकरित कक्षक कहते हैं। कौन से कक्षक कहते हैं, संकरित कक्षक कहते हैं। जैसे कि हमने एक आप पर 2s लिए थे पिछले वीडियो में और 2p लिए थे। हमने यहाँ पर कितने कक्षकों की मिक्सिंग कराए थे, 4 कक्षकों की, 1 2 3 4। तो आपको 4 ही क्या देखने मिले, नए कक्षक देखने मिले। इसका भी नाम sp3, 1s 3p, sp3 sp3 sp3। तो जितने कक्षकों को मिक्सिंग करते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, और ये जो नए कक्षक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, संकरित कक्षक। ये भी क्या कहलाएगा आपका, संकरित कक्षक, ये भी संकरित कक्षक, ये भी संकरित कक्षक, और ये वाला भी क्या कहलाएगा आपका, संकरित कक्षक कहलाएगा। ओके। तो दो बातें, किन कक्षकों को मिश्रित करना है, जिनकी ऊर्जा इक्वल है। देख लिया आपने इक्वल ऊर्जा वाले कक्षकों को। अब मिक्सिंग करोगे तो कितने नए कक्षक बनेंगे, उतने ही नए कक्षक बनेंगे जितने की आपने मिक्सिंग कराए है, और इन्हीं नए कक्षकों को क्या कहते हैं, हम संकरित कक्षक कहते हैं। ये बात हो गई आपकी तीसरी बात, सॉरी दूसरी बात। तीसरी बात क्या करना है आपको, कि हमेशा याद रखना, अब बात आती है मिक्सिंग करना है, जिनकी ऊर्जा लगभग समान होगी उनकी मिक्सिंग करना है। मिक्सिंग करने के बाद 3 नए कक्षक बने, मतलब कितने कक्षक बनेंगे वो मिक्सिंग पे डिपेंड करता है। कितने की मिक्सिंग करना है, कितनों की मिक्सिंग करना है। मैंने केवल कितने की मिक्सिंग किया, 4 की किया, मैं 5 की भी तो कर सकता था ना। 2s के बाद 2p आता है, फिर क्या आता है, 3s आता है, उसे भी मैं ले सकता था, उसकी मिक्सिंग करा सकता था। क्यों नहीं कराया मैंने, हाँ, हालांकि ऊर्जा इक्वल नहीं है इसलिए मैंने नहीं कराया, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि उनकी ऊर्जा इक्वल नहीं थी इसलिए मैंने नहीं कराया। लेकिन हमेशा याद रखना, कितने कक्षकों की मिक्सिंग करना है ये किस बात पर डिपेंड करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि मैंने आपको पिछले वीडियो में शायद बताया भी था कि जितने आपको सिग्मा बंद बनाने हैं, जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतने ही कक्षकों की क्या कराना है आपको, उतने ही कक्षकों को मिश्रित यानी कि मिक्सिंग करना है। क्या करना है आपको, मिक्सिंग करना है। मतलब जितने सिग्मा बंद बनाने, आपको तो पहले जैसे CH4 दिया था तो CH4 का स्ट्रक्चर सामान्य रूप से बना लीजिए जैसे कि बनता है। उसके बाद देखिए कितने सिग्मा बंद बनाने हैं, जितने सिग्मा बंद बनाने हैं उतने ही कक्षकों को क्या कर दीजिए, मिक्सिंग कर दीजिए, उनकी क्या कर दीजिए, उनकी क्या कर दीजिए आप, मिक्सिंग कर दीजिए, मिश्रित कर दीजिए। जितने आपको क्या बनाने हैं, सिग्मा बंद बनाने हैं। ओके, तो ये होगा आपके 3 पॉइंट। पहला पॉइंट, जिन कक्षकों को मिश्रित करना है उनकी ऊर्जा लगभग समान होनी चाहिए। जिन कक्षकों को मिश्रित करते हैं उतने ही क्या करते हैं, जितने कक्षकों को मिश्रित करते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं, और इन नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। जितने सिग्मा बंद बनाने, 4 बनाने, तो 4 कक्षकों को क्या करा दीजिए, मिक्सिंग करा दीजिए। तो ये होगा आपके 3 महत्वपूर्ण बिंदु। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आपका, जिसे आपको देखना ही चाहिए। ओके, देखिए चौथा महत्वपूर्ण बिंदु, आपने क्या करे, पिछले वीडियो में 2s और 2p का क्या कराए, मिक्सिंग कराई, क्योंकि 4 सिग्मा बंद बनाने थे तो 4 कक्षकों की मिक्सिंग करा दिए। इनकी ऊर्जा भी लगभग समान थी
तो करा दी हमने, 4 कक्षकों का मिक्सिंग कराए तो आपको 4 ही क्या मिले, नए कक्षक मिले, sp3 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 और sp3। अब बात आती है sp3 की आकृति कैसी होगी, क्या होगी sp3 की आकृति कैसी होगी, ये बात आती है। अब मान लो मैं क्या करता, आपका 2s लेता और 2p के केवल 2 ही कक्षकों की क्या कराता, मिक्सिंग कराता। 2p के केवल ये वाले 2 ही कक्षकों की क्या कराता, मैं मिक्सिंग कराता, मतलब केवल 3 ही कक्षकों की मिक्सिंग कराता। तो आपको कितने नए कक्षक मिलते हैं, आपको 3 नए कक्षक मिलते। ये होता है आपका 1s 2p, तो sp2 sp2 sp2। तो यहाँ पर इस sp2 की आकृति कैसी होगी। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, आपका एक 2s लेता हूँ और 2p लेता हूँ और 2p का केवल एक ही कक्षक की क्या कराता हूँ, मिक्सिंग कराता हूँ। तब आपको 2 कक्षकों की मिक्सिंग कराए हैं तो 2 क्या मिलेंगे आपको नए कक्षक, एक s है एक p है, तो ये हो जाएगा sp, ये भी हो जाएगा आपका sp, हो जाएगा sp sp। अब इस sp की आकृति कैसी होगी, हमेशा अगर मैं चाहे sp हो sp2 हो sp3 हो, इन तीनों कक्षकों की आकृति सदैव ऐसी रहेगी आपकी, ऐसी। लगभग आपकी ऐसी रहेगी। लगभग कैसी रहेगी आपकी, ऐसी रहेगी, चाहे आपका sp हो sp2 संकरण हो या sp3 संकरण हो। हम जो कक्षकों की आकृति होगी वो कैसी होगी आपकी, इसी प्रकार से होगी, मतलब कि आपको ये इस प्रकार से रहेगी आपकी, चाहे sp संकरण हो sp2 संकरण हो या sp3 संकरण हो, इसी प्रकार क्या होगी, आकृति होगी। अब ये बना कैसे, देखिए सिंपल सी बात है। यदि मैं बात करूं sp में क्या होता है, एक s आता है और आपका एक p आता है, तो क्या होता है, ये s जो है इस p के साथ मिल जाता है, ये क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका छोटा वाला भाग, ये वाला। तो ये होती है आपकी प्रोसेस। संकरण में 4 बातों को याद रखना है। मेन है संकरण, मिक्सिंग। संकरण कुछ नहीं है, कक्षकों की मिक्सिंग है। अब किन कक्षकों की मिक्सिंग करना है, जिनकी ऊर्जा इक्वल हो। कितने कक्षकों की मिक्सिंग कराना है, जितने सिग्मा बंध बनाना है। अब आपने मिक्सिंग कर दिए, कितने नए कक्षक बनेंगे, जितने आपके मिक्सिंग कराए हो। 4 की मिक्सिंग कराओ, 4 नए कक्षक बनेंगे। इन कक्षकों को कहेंगे संकरित कक्षक। और चौथी महत्वपूर्ण बात क्या है, याद रखनी है आपको कि ये जो है आपकी आकृति रहेगी, sp संकरण हो sp2 हो sp3 हो, इनकी जो आकृति रहेगी सदैव इसी प्रकार से रहेगी। ये हो गई आपकी 4 महत्वपूर्ण बातें संकरण के लिए। अब हम एक इनके एग्जाम्पल देखेंगे, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा कि वास्तव में संकरण होता क्या है। देखिए, और एक महत्वपूर्ण बात है, फैक्ट के रूप में लिख लीजिएगा कहीं पर, फैक्ट के रूप में, कि संकरण का जो संबंध होता है, संकरण का जो संबंध है वो केवल किससे होता है, आपके सिग्मा बंध से होता है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से होता है। ये आपको महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसे याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। संकरण का संबंध केवल सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से होता है, पाई बंध से इसका कोई संबंध नहीं होता, पाई बंध से इसका संबंध नहीं है, इसका कोई भी संबंध नहीं है। किससे, आपके पाई बंध से इसका कोई भी संबंध नहीं है। संकरण का संबंध सदैव सिग्मा बंध एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म से है, पाई बंध से संबंध इसका नहीं है। अब देखिए एग्जाम में कैसा पूछेगा, सत्य सत्य पूछ सकता है। संकरण का संबंध सिग्मा बंध से है, आपको लिखना है असत्य। संकरण का संबंध खाली स्थान से है, तो आपको या तो सिग्मा बंध लिखना है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लिखना है। यदि सही विकल्प में दे दिया संकरण का संबंध निम्न में से किस में से, 4 ऑप्शन देंगे, सिग्मा बंध, पाई बंध, सिग्मा बंध और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लिखना है, यदि नहीं है पूछता, मतलब संकरण का संबंध निम्न में से किस में से नहीं है, तो आपको पाई बंध लिखना है। किससे है, तो आपको तीसरा ऑप्शन एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म सिग्मा बंध वाला लगाना है। ओके, अब हम क्या करते हैं, संकरण के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल आज का उदाहरण नंबर 1 आपका है BeF2।
किसकी बात करेंगे हम? BeF2। ओके, BeF2। सबसे पहले Be का क्या लिखना है आपको? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। क्या लिखना है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वो क्या होता है? B 4 परमाणु क्रमांक है इसका, तो 1s2 2s2। अब BeF2 में होगा क्या? वास्तव में एक Be आएगा और 2F के साथ क्या बना लेगा आपका? इस प्रकार से 2 सिग्मा बंध बना लेगा। क्या बना लेगा? 2 सिग्मा बंध बना लेगा। अब आपको Be का बंध बनाना है, मतलब कि बंध बनाने के लिए हम केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को प्रयोग में लाते हैं, तो हम केवल 2s की बात करेंगे। तो ये हो गया आपका 2s, और 2s में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए आपके? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखिए हम फ्लोरीन की बात करते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 9 होता है, और 9 के हिसाब से यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे तो क्या हो जाएगा आपका? 1s2 2s2 2p5। ये हो जाएगा 5 6 7 8 9। दूसरे फ्लोरीन का भी कितना हो जाएगा? 1s2 2s2 2p5। 5 6 7 8 9 हो जाएगा। फ्लोरीन को भी क्या बनाना है? बंध बनाना है, तो केवल बाह्यतम कोश की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? बाह्यतम कोश की। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है, भर दीजिए। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 2p में आपके 5 1 2 3 4 5। इस फ्लोरीन के भी बाह्यतम कोश में कितने हैं? ये हो गया आपका 2p, और ये हो गया आपका 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। 2p में 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इतना हो गया। अब देखिए, एक फ्लोरीन को एक बेरिलियम के साथ कितने आपके बॉन्ड बनाने हैं? एक बॉन्ड बनाना है, तो फ्लोरीन के पास क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इस फ्लोरीन को इस बेरिलियम के साथ कितने बॉन्ड बनाने हैं? एक बॉन्ड बनाने, तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, और जितने बॉन्ड बनाने रहते हैं उतने ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्लोरीन को एक बॉन्ड बनाना है, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर्याप्त है इसके लिए। दूसरे फ्लोरीन को भी एक ही बॉन्ड बनाना है बेरिलियम के साथ, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, पर्याप्त है सब कुछ इसके पास। क्या बेरिलियम जो कि 2 बंध बनाना चाहता है, फ्लोरीन से भी 2 बंध बनाना चाहता है, और मतलब ये वाले फ्लोरीन से भी बंध बनाना चाहता है, ये वाले फ्लोरीन से भी बंध बनाना चाहता है, तो बेरिलियम 2 बंध बनाना चाहता है, तो इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन इसके बाह्यतम कोश में तो एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो अब ये क्या करेंगे? देखिए क्या होगा। 1s 2s के बाद क्या आता है आपका? 2p आता है, तो मैं आपका 2p को भी बना लेता हूं, जो कि हालांकि अभी खाली है, और आपका 2s को भी बना लेता हूं, जिसमें कि क्या है? आपके 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मैं क्या करूंगा? वीबीटी ने एक बात बोली थी। देखिए, वीबीटी पूरी तरह से फेल नहीं, वीबीटी बस वही फेल था कि जो मिक्सिंग करा रहा था, ये मतलब ये मिक्सिंग नहीं करा रहा था, जो आपके बंध बन रहे थे उनकी ऊर्जा अलग अलग थी। बाकी से सब चीज सही बोला, एक जगह आके फंस गया कि जो बंध आबंध लंबाई है, बंध ऊर्जा, ये अलग अलग क्यों मिल रही है, जिसे आपके संकरण ने समझा दिया। क्यों समझा पाया? मिक्सिंग के द्वारा। तो सब सही था वीबीटी का, बस एक चीज गलत थी, जो भी मैंने आपको बता दिया अभी। तो अब क्या करना है आपका? हम इलेक्ट्रॉन को उत्तेजन करेंगे। वीबीटी ने कहा था कि यदि आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजन करा दीजिए। तो मैं इस इलेक्ट्रॉन का क्या करा देता हूँ? उत्तेजन करा देता हूँ। तो 2s यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पड़ा रहेगा, और एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर कहां पर आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए, बेरिलियम को कितने बॉन्ड बनाने थे? 2 बॉन्ड बनाने थे। कितने बॉन्ड बनाने थे? 2 बॉन्ड बनाने थे। इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, और फ्लोरीन के पास तो इनका एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही है। अब देखिए, संकरण क्या कहता है? मिक्सिंग करवाइए। क्या कराइए? मिक्सिंग कराइए। अब बात आती है मिक्सिंग कितने की कराएंगे हम? जितने सिग्मा बंध बन रहे उतने की मिक्सिंग कराइए। कितने सिग्मा बंध बनाने आपको? 2 सिग्मा बंध बनाने हैं, तो क्या कराइए? 2 कक्षकों की मिक्सिंग कराइए। अब मिक्सिंग किन की कराए? मिक्सिंग उन्हीं की कराओ जिनकी ऊर्जा लगभग समान है। 2s 2p की ऊर्जा लगभग इक्वल होती है, तो इनकी क्या करा सकते हैं? मिक्सिंग करा सकते हैं। तो हमने क्या किए? ये वाले कक्षक और ये वाले कक्षक क्या करा दिए? मिक्सिंग करा दिए, जिससे कि 2 नए कक्षक,
क्योंकि हम जानते हैं जितने कक्षकों की हम मिक्सिंग कराते हैं उतने आपके नए कक्षक बनते हैं। तो दो कक्षकों की मिक्सिंग कराए तो दो नए कक्षक बनेंगे। इन कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। एक एस है एक पी है तो इसका भी नाम एसपी हो जाएगा। एक एस है एक पी है तो इसका भी नाम क्या हो जाएगा आपका एसपी हो जाएगा। और उसमें आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले से ही मौजूद है। अब क्या होगा, ये जो आपका फ्लोरीन है ये क्या लेके आएगा अपना 2p का एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा। यहाँ क्या आएगा 2p का एक इलेक्ट्रॉन लेके आएगा और क्या बना लेगा, एक आपका सिग्मा बंध बना लेगा। इसी प्रकार ये वाला फ्लोरीन आएगा अपना 2p लेके, क्या लेके आएगा अपना 2p लेके आएगा। 2p लेके आएगा और इसके साथ क्या कर लेगा अतिव्यापन। सबसे पहले तो क्या होगा यहाँ पर अतिव्यापन होगा। क्या होगा आपका अतिव्यापन होगा। और अतिव्यापन जैसे उसके बाद बंध बन जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और यहाँ क्या हो जाएगा आपका सिग्मा बंध का निर्माण हो जाएगा। इस प्रकार से हमें क्या करना है, संकरण करना है। और संकरण BeF2 में कौन सा निकल गया आपका sp संकरण निकल गया। क्यों, देखिए क्योंकि हम संकरण का मतलब होता है मिक्सिंग। हमने जब मिक्सिंग कराए तो दो कक्षकों की मिक्सिंग कराए तो दो नए कक्षक मिले, उनका जो नाम है वही आपको मेन चीज करना है। तो संकरण क्या निकल गया BeF2 में sp। देखिए संकरण के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो Be है मतलब जो भी पहला तत्व है उसका इलेक्ट्रॉन, जितने भी तत्व उन सबका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखिए। अब फिर अलग से आप रफ कार्य में जाकर देख सकते हैं कि आपका BeF2 जनरली के बनता कैसा है, वो देख लीजिए। अब देखिए जितने आपको बॉन्ड बनाने उतने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है या नहीं। आपको कितने बॉन्ड बनाने यहाँ पर आपको दो बॉन्ड बनाने थे तो इसके पास दो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और इनके भी पास बेरिलियम को तो दो बनाने हैं लेकिन ये वाले फ्लोरीन को केवल एक, ये वाले फ्लोरीन को केवल एक। तो इस फ्लोरीन के पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि है, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए जो कि है। ये तो पर्याप्त है। लेकिन देखो फिर क्या बीई पर्याप्त है क्या, नहीं था। तो हमने उत्तेजन करा दीजिए। उत्तेजन कराने के बाद क्या करना है, आपको मिक्सिंग कराना है। अब मिक्सिंग कितने की कराएंगे, हम सभी जानते हैं जितने सिग्मा बंध बनाने उतनी की मिक्सिंग करा दीजिए, उतनी की मिक्सिंग करा दीजिए, फ्लोरीन को ला दीजिए, आपका संकरण में आ जाएगा sp। इसी प्रकार से हमेशा आपको करना है। अब बात आती है इसकी ज्यामिति किस प्रकार से होगी। क्या ज्यामिति किस प्रकार से होगी, तो अब हम आपका वही देखेंगे। इसमें संकरण कौन सा आपका sp संकरण है। कौन सा संकरण है आपका sp संकरण। इस बात को हमेशा आपको याद रखना है। देखिए जो BE का है उसमें क्या है आपका संकरण। देखो आपका वास्तव में हुआ क्या है, BE का कौन कौन सा भाग प्रयुक्त हुआ है संकरण में। BE का केवल दो कक्षक, एक sp और एक आपका sp। ये दोनों कक्षक प्रयुक्त हुए आपके, एक sp दूसरा भी आपका sp। लेकिन फ्लोरीन ने अपना क्या लाया आपका 2p लाया, अपना क्या लाया 2p लाया। दूसरे फ्लोरीन ने भी क्या लाया आपका 2p लाया। और ये वाले कक्षक में भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे। इन्होंने क्या कर लिए, अतिव्यापन कर लिए और अतिव्यापन करने के बाद क्या बना लिए, एक एक सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो वास्तव में वो क्या रहा है आपका एक sp आ रहा है और बेरिलियम का दूसरा sp आ रहा है। तो आकृति बना दीजिए ये इस प्रकार से आपका एक sp, फिर ला दीजिए आपका दूसरा sp, क्या ला लीजिए आपका दूसरा sp आ गया। एक बेरिलियम का एक sp, दूसरे बेरिलियम का दूसरा sp। अब देखिए आपको क्या करना है, अब क्या है आपका फ्लोरीन आया है तो फ्लोरीन क्या लेके अपना p। फ्लोरीन की आकृति कैसी रहती है, इस प्रकार से रहती है। ये वाला फ्लोरीन आया तो क्या बना लिया यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन। फिर ये वाले फ्लोरीन का p आएगा और ये क्या कर लेगा आपका बना लेगा। यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी इनकी ज्यामिति। ये क्या हो जाएगी इनकी ज्यामिति हो जाएगी आपके किसकी BeF2 की। अब बात आती है कि मैंने ये जो p है इन्हें ऐसे ही क्यों लगाया। मैं ऐसे भी तो लगा सकता था ना, जैसे ये हो गया आपका क्या ये और ये हो गया आपका ये हो गया आपका sp, ये हो गया पहला sp, ये हो गया आपका दूसरा sp, क्योंकि दो sp थे आपके। अब देखिए मैं आपके p को ऐसे भी तो बना सकता था ना, क्यों नहीं बनाया।
बना सकता था, मैं ऐसे नहीं बना सकता था, क्यों नहीं बनाया मैंने? देखिए आपको कक्षकों को इस प्रकार से, मतलब कि आपको ये जो कक्षक है इन्हें इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल कम से कम हो या ना के बराबर हो। देखिए अब ये वाली परिस्थिति में इनके मध्य जो प्रतिकर्षण है वो कैसा होगा आपका? कम से कम होगा। क्या होगा आपका? कम से कम होगा। इसलिए मैंने इनको ऐसे व्यवस्थित किया, क्योंकि यदि मैं ऐसे व्यवस्थित करूंगा तो इनके मध्य प्रतिकर्षण होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षण करते हैं। यदि मैं ऐसे करूंगा तो इनके मध्य प्रतिकर्षण थोड़ा सा ज्यादा होगा, लेकिन यदि मैं ऐसे व्यवस्थित कर दूं इन दो कक्षकों को तो प्रतिकर्षण आपको कम से कम देखने मिलेगा। तो यहां से आपको और एक बात जानने मिलती है कि जब आप ज्यामिति बनाए तो इस प्रकार से बनाए कि जो प्रतिकर्षण हो, कक्षकों के मध्य जो प्रतिकर्षण है वो कम से कम हो या ना के बराबर हो। तो इस प्रकार से हमने क्या बना लिया? आपकी BF2 की ज्यामिति बना ली, संकरण भी देख लिए। ओके, अब हम क्या करते हैं, आपका नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं आपका, जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो सके। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर क्या आ जाएगा आपका? 2। एग्जांपल नंबर 2 है आपका BF3। अब BF3 में आपको क्या पूछा गया है? संकरण पूछा गया है। आप कैसे निकालेंगे? सबसे पहले B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, वो कितना होता है आपका? 1s2 2s2 और आपका कितना होता है? 2p1। कितना होता है? 1s2 2s2 2p1। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। F कितने? 3 है। पहला F, दूसरा F, तीसरा F का कितना होता है? 1s2 2s2 2p5। ये वाले F का 1s2 2s2 2p5। ये वाले F का 1s2 2s2 2p5। ओके, अब देखिए BF3 हमने इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास क्यों लिखे? इसीलिए लिखे हैं क्योंकि हम देख सके कि इसमें संकरण कौन सा होगा। अब देखिए ये जो BF3 है, एक B फ्लोरीन के साथ कितने बंध बना रहा है? आपके 3 बंध बना रहा है। मतलब हमने इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास इसी कारण लिखे ताकि हम क्या कर सके, इनके मध्य बंध बना सके, इसी कारण लिखा है। अब देखिए बंध बनाने में केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, केवल बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, बाह्यतम कोश के जो कक्षक है उनमें इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। ये हो गया आपका 2p, ये हो गया 2s। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे आपका ये हो गया 2s, तो ये क्या हो गया आपका? 2p हो गया। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके? 5। यहाँ भी आपका 2s, ये क्या है आपका? 2p है। 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 5 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 2s में कितने इलेक्ट्रॉन आपके? 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे आपके? 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हो जाएंगे आपके? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब देखिए बोरॉन 3 फ्लोरीन के साथ 3 बंध का निर्माण करना चाहता है। जितने बंध का निर्माण करना होता है उतने आपके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। फ्लोरीन को एक बोरॉन के साथ कितना बंध बनाना है? केवल एक बंध बनाना है, तो इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्या वो है? बिल्कुल है। इस फ्लोरीन को इस बोरॉन के साथ कितने आपके बंध बनाने? एक बंध बनाना है, तो इसके पास क्या है? एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। बिल्कुल है। इस फ्लोरीन को भी एक, क्या इसके पास एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? बिल्कुल है। लेकिन इस बोरॉन को तीनों फ्लोरीन के साथ कितने बॉन्ड बनाना है? 3 बॉन्ड बनाना है, तो इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने इसके पास? केवल 1 है। तो हम क्या करते हैं इस परिस्थिति में? इसका हम उत्तेजन करा देते हैं। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है इसे हम ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे कि ये उत्तेजित होकर कहाँ पे चल जाता है आपका? यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। कहाँ पर उपस्थित हो जाता है आपके? यहाँ पर उपस्थित हो जाता है। अब देखिए बोरॉन को कितने बंध बनाने? 3। क्या 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन? बिल्कुल। और फ्लोरीन के पास भी एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अपना मौजूद है। अब देखिए ये क्या आपका 2s है, ये क्या आपका 2p है। संकरण क्या कहता है? आपको मिक्सिंग करानी है। क्या करानी है? मिक्सिंग। तो हम क्या करेंगे? 3 कक्षकों की क्या करेंगे? मिक्सिंग। अब मैं 3 कक्षकों की क्यों कर रहा हूं? मैं 2 की भी तो कर सकता हूं ना, या मैं मिक्सिंग ही नहीं करूं? लेकिन देखो 3 कितने बन रहे?
तीन सिंगल बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब कि तीन क्या बन रहे हैं आपके सिग्मा बंध बन रहे हैं। और जितने सिग्मा बंध होते हैं उतने ही हम क्या बनाते हैं आपके, उतने ही कक्षकों की हम मिक्सिंग कराते हैं। तो तीन सिग्मा बंध बन रहे हैं तो हम तीन कक्षकों की क्या करेंगे, मिक्सिंग कराएंगे। ओके, तो हम क्या करेंगे, तीन कक्षकों की मिक्सिंग करा देंगे। आपका एक एस आ रहा है और दो क्या आ रहे हैं, पी आ रहे हैं। एक एस आ रहा है, दो क्या आ रहे हैं आपके, पी आ रहे हैं। एक एस आ रहा है और दो क्या, और पी में तीन है, लेकिन कितने का प्रयोग करें हम, दो का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए मैं P2 लिखूंगा। यहाँ भी P2 लिखूंगा, यहाँ भी P2 लिखूंगा। यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये हो गया आपकी मिक्सिंग, उतने आपके नए कक्षक बन गए sp2 sp2 sp2। अब क्या करेगा, ये जो आपका फ्लोरीन है, फ्लोरीन अपना 2p लेके आएगा, ये वाला फ्लोरीन अपना क्या लेके आएगा, 2p लेके आएगा, इसके साथ अतिव्यापन करेगा और एक सिग्मा बॉन्ड का निर्माण कर लेगा। इसी प्रकार से दूसरा फ्लोरीन आएगा अपना 2p लेके आएगा, इसके साथ क्या करेगा आपका अतिव्यापन करेगा और सिग्मा बॉन्ड बना लेगा ये वाला। इसी प्रकार से ये वाला फ्लोरीन आएगा अपना क्या लेके, 2p लेके, इसके साथ क्या कर लेगा, संकरण, इसके साथ क्या लेगा, अतिव्यापन कर लेगा, आपका तीसरा सिग्मा बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, संकरण द्वारा आपके बॉन्ड का निर्माण हो गया। और यहां जो संकरण होगा वो कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। क्यों, क्योंकि यहां हमने तीन कक्षकों की मिक्सिंग कराए हैं, जिससे तीन नए कक्षक मिले, जिससे कि नया नाम क्या पड़ा, sp2 sp2 sp2। इसे संकरण में क्या माना जाएगा, sp2। संकरण का मतलब मिक्सिंग, नए संकरित कक्षक, बस और कुछ नहीं। तो आपके BF3 में कौन सा निकल गया, sp2 संकरण निकल गया। ओके, अब देखिए, अब हमें क्या देखना है, इसकी ज्यामिति देखना है। क्या देखना है, अब हमें इसकी ज्यामिति देखना है। तो अब हम वही देखते हैं। आपकी ज्यामिति क्या होगी इसकी, देखिए BF3 में क्या हुआ है, जो आपका बी था उसने क्या रखा अपना sp2 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 रखा, और फ्लोरीन ने क्या रखा अपना 2p 2p और क्या रखा आपका 2p रखा। सबसे पहले हम बना लेंगे आपके sp2। देखो sp हो, sp2 हो, sp3 हो, इनका जो आकार रहता है वो किस प्रकार से रहता है, इस प्रकार से क्या रहता है, इनका आकार रहता है। तो यहाँ कितने sp2 है, 3 sp2 है, मतलब ऐसे कितने आकार रहेंगे आपके, 3 ऐसे आकार रहेंगे। क्योंकि कितने sp2 है आपके, कितने sp2 है आपके, 3 sp2 है, तो ऐसे क्या रहेंगे आपके 3 आकार रहेंगे। एक sp2, दूसरा sp2, तीसरा sp2, 3p रहेंगे, मतलब कि आपके इस प्रकार से 3p रहेंगे। अभी मैं आपको केवल बता रहा हूं कि 3p है और 3 क्या sp2 है। अब हमें इन तीनों को इस प्रकार से जमाना है, तीनों को इस प्रकार से जमाना है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। क्या हो, इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है, इन्हें व्यवस्थित करना है। तो देखिए किस प्रकार से हम कर सकते हैं। यदि मेरे पास 6 कक्षक हो, 6 कक्षक को छोड़िए, सबसे पहले केवल जो आपका sp2 है उसके जो 3 कक्षक केवल उन पे ध्यान दीजिए। उन्हें भी आपको इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि उनके मध्य प्रतिकर्षण क्या हो, कम से कम हो। हमेशा याद रखना, आपको यदि प्रतिकर्षण कम से कम दिखाना है तो पता है आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान केवल एक बात रखनी है, और वो केवल ये रखनी कि जो sp2 है इनको इस प्रकार से व्यवस्थित कर दो कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। इतना व्यवस्थित कर दी, बाकी जो आपका 2p है 2p है 2p, ये तो बस केवल इनसे क्या करते हैं, जुड़ते हैं। तो आपको केवल इन तीनों को क्या करना है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना है कि इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। यदि मैं इन 3 कक्षकों को इस प्रकार से व्यवस्थित करूं, आपका इस प्रकार से यदि मैं व्यवस्थित करूं तो देखो क्या हो जाएगा आपका, इस प्रकार से यदि मैं क्या करूं, व्यवस्थित करूं, तो देखिए इनके मध्य क्या होगा, अभी प्रतिकर्षण कम से कम होगा। यदि आपके पास 3 इस प्रकार से कक्षक दिए हैं और उनके मध्य यदि आपको प्रतिकर्षण कम से कम रखना है, तो आपके पास ये ही एकमात्र तरीका है जिससे कि इनके मध्य प्रतिकर्षण क्या होगा, सबसे कम से कम होगा। ये होगा आपका sp, या एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका। बस आपको क्या करना है, 2p को लाना है, 2p को लाना है, तो आपका ला दीजिए इस प्रकार से 2p को। इसको भी लाना है यहाँ पर, तो ला दीजिए आपका ये वाला 2p।
फिर ये क्या है आपका, ये वाला 2p है। p में एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी अपना यहाँ रख देंगे, ये भी अपना यहाँ रख देंगे, ये भी अपना यहाँ रख देंगे। इस प्रकार से क्या निर्माण हो जाएगा आपका, संकरण की ज्यामिति बना जाएगी। ये क्या हो जाएगी आपकी sp2 संकरण की ज्यामिति। हमेशा याद रखना है जो आपका मेन है, मेन जो आपका परमाणु रहेगा, जैसे कि यहाँ बी था, उसे आपको उसके जो कक्षक रहेंगे जैसे sp हो, sp2 हो, sp3 हो, उसे बस इस प्रकार से व्यवस्थित कर दो कि उनके मध्य प्रतिकर्षण कैसा हो जाए, कम से कम हो जाए। बाकी तो बस क्या करना है, 2p को क्या करना है, आपको उनके पीछे जोड़ना है। तो मेन आपको इनको व्यवस्थित करना है इस प्रकार से इनके मध्य प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो आज के इस वीडियो में संकरण क्या है, संकरण की महत्वपूर्ण बातें, संकरण के कुछ एग्जाम्पल जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया कोई संकरण क्या होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या क्या क्वेरी लगी, क्या क्या मुझे सुधार करना चाहिए, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊं और जब भी आप मेरा वीडियो देखें तो आपको बहुत ही अच्छा अनुभव हो, बहुत कुछ नया सीखने को मिले। और यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कि आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, मैं वहां आपका जवाब देने का पूरी तरह से प्रयास करूंगा। और यदि नहीं जवाब दे सका तो एक वीडियो बनाऊंगा और उसे पब्लिश करूंगा, आप देख के अपने क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, वहां आप अपने क्वेरी भेजिए, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, या तो पर्सनली रूप से सॉल्व करूंगा या ग्रुप में ही सॉल्व करूंगा। उसके बाद भी यदि आपको क्वेरी सॉल्व नहीं होती तो मैं एक वीडियो पब्लिश कर दूंगा। अब बात ये आती है व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कैसे होंगे। व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां आपको एक इनवाइट लिंक मिलेगी व्हाट्सएप ग्रुप की, उसमें आपको क्लिक करके बस ज्वाइन करना है और आप आसानी से व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे।